नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में देख लिया, आज हम मौर्य राजवंश यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। हर एग्ज़ाम में इस डायनेस्टी के ऊपर एक सवाल फिक्स होता है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो कौन बैठा? बिंदुसार। आप इमेज देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आया। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन था? तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? इसने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो हो जाएंगे 30। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किसने किया था? तो ये किया था मेगास्थनीज ने। एक कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी एक फेमस किताब है इंडिका। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है कि आज तक की मेगास्थनीज की कौन सी बुक है जो कि हिस्ट्री हमें उस समय की बात बताती है, तो उसका नाम है इंडिका। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो क्या था? इंद्रप्रस्थ। अभी इंद्रप्रस्थ क्या है? तो आज का दिल्ली, उसे ही इंद्रप्रस्थ कहते थे। कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो वो है अर्थशास्त्र। तो इसके लेखक कौन है? चाणक्य, या तो उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान थे। उन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन हासिल किया था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य क्या है? तो वो एक मंत्री और अधिकारी है। यहाँ पे कौटिल्य का मतलब ही चाणक्य है, चाणक्य का मतलब विष्णुगुप्त है। ये एक ही व्यक्ति के नाम है, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि एग्जाम में आपको अगर पूछ ले विष्णुगुप्त के बारे में, कौटिल्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, तो वो एक ही व्यक्ति है। मौर्य शासक किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे अशोक। एक कलिंग आज कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है। और ये लड़ाई कब हुई थी? हमें लिख लेना है 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो लगभग 8 सालों के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो ये थे सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? ये थे सेल्यूकस निकेटर, जो 358 ईसा पूर्व से 281 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। ये सवाल एग्जाम में जस्ट पूछा गया है 2 साल पहले। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किसने किया था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कर निर्धारण करना। देखिए, हमें नाम से ध्यान में आ जाता है कि समाहर्ता यानी कि वो हरण करने वाला है, तो कौन है? कर निर्धारण करने वाला व्यक्ति। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमें लिख लेना है चंद्रगुप्त मौर्य। अभी देखिए, सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि ब्राउनी स्क्रिप्ट, जिसे अशोक की लिपि कहते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, इसी को बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब की थी? 1837 में। इसे ही ब्राउनी स्क्रिप्ट कहा जाता है। और जो लिपि है ये ब्राउनी, ये सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो नेक्स्ट सवाल वही है कि ब्राह्मी लिपि को क्या कहा जाता है? सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमें लिख लेना है बृहद्रथ। इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग कौन था बृहद्रथ का? तो सेनापति था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद। यानी कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने सारे हथियारों का त्याग करके गौतम बुद्ध की शरण में आ गए थे, यानी कि वो अहिंसावादी हो चुके थे। मौर्य राज्यों से संबंधित नहीं है, तो कौन है वो? बिंबिसार। यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार एक हर्यक वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी राजगृह थी,
उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? ये थे सम्राट अशोक। तो टोटल इनके 13 स्तंभ थे जो हमें आज तक मिले हैं। उनमें उन्होंने प्रजा के बारे में, अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी है। और ये पहली बार है किसी राजा के द्वारा अपने प्रजा के बारे में या अधिकारियों के बारे में अपने पत्थर के ऊपर उन्होंने लिख ली जानकारी पूरी। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हमने जस्ट देखा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अशोक के कंदहार अभिलेखों की खोज कब की गई थी? 1958 में। तो कंदहार कहाँ पे आज के डेट में? आज के डेट में अफगानिस्तान में है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी खोज हुई थी 1958 में। देवानाम प्रिय किसका नाम था? तो ये था अशोक का। और ये हमें सिर्फ एक जगह से मिला है, मास्की, जो कर्नाटक में है। वहाँ पे हमें इसका उल्लेख पहली बार अशोक मिला है। यानी कि हमें जितनी बार आज तक जितने भी अशोक के मिले हैं वहाँ पे हमें सिर्फ यही नाम मिला है, क्या? देवानाम प्रिय। लेकिन जो मास्की का शिलालेख मिला है कर्नाटक में, उस पर उसका पहली बार जिक्र मिला है अशोक के नाम से। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी? तो ये कौन सी झील है? सुदर्शन झील। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। झील का निर्माण खेतों में सिंचाई और उसकी सुविधा के लिए किया गया था। यही वीडियो यहाँ पर हम वीडियो की अंतिम कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।